friends, I am Ashutosh and you are welcome to my online classes. बच्चों, आपने एक संस्कृत में श्लोक सुना होगा, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। पूरा विश्व जो है एक घोंसला के समान है। और यह भी आपने पढ़ा होगा, संस्कृत का श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। मतलब पूरा विश्व, पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है, इसमें यह जिक्र है। यजुर्वेद मतलब सदियों पहले जो ग्रंथ, जो पुस्तक, जो वेद लिखा गया यजुर्वेद में एक श्लोक है, वो ऐसा है। आपने अक्सर अपने अगल बगल में शांति पाठ संस्कृत में करते हुए सुना होगा, ओम देह शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मतलब सदियों पहले पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए चिंता दिमाग में था हमारे ऋषि मुनियों के। इसीलिए उतना वर्ष पूर्व उन्होंने जंगल को अशांत होने से बचने को कहा था, पानी को अशांत मतलब उसको अशुद्ध प्रदूषित होने के लिए बचने को कहा था, अंतरिक्ष को अशांत मत करो, आकाश को अशांत मत करो, वायु को अशांत मत करो। आज जो है आधुनिक समय में अभी ग्लोबल विलेज की बात कही जा रही है, इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल विलेज, विश्व ग्राम। मतलब आप यदि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर यदि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में यदि हैं और आपको बात करनी हो तो विद इन अ सेकेंड आप मोबाइल फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। यदि आपको जाना हो कुछ घंटों में ब्रिटेन या अमेरिका, तो आप यहाँ से फ़्लाइट पकड़ें और कुछ ही घंटों में आप पहुँच जाते हैं। मतलब दुनिया सिमट करके एक छोटा सा ग्राम जैसा बन गया है। तो ये अभी बोला जा रहा है ग्लोबल विलेज की बात, लेकिन हमारे ग्रंथों में सदियों पहले विश्व ग्राम की एक परिकल्पना की गई थी। आज भी वही चिंता, अलग अलग तरह के संगठन जिसमें कि अनेक देशों के लोग, अनेक देशों के प्रतिनिधि उसमें बैठते हैं मिलजुल करके और चिंताओं पर, विश्व की पर्यावरण चिंताओं पर चर्चा करते हैं। बच्चों, आज है 5 जून और जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर आप सब ने तो दिन भर बहुत लोगों ने आपको शुभकामनाएं दे ली, लेकिन सिर्फ शुभकामनाएं देने से काम चलने वाला नहीं है। हमें बैठकर चिंता करनी चाहिए, चिंतन करनी चाहिए और कारणों को जानना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, तभी तो हम उसको अपने एक्शन में, अपने संकल्प में उसको ला सकते हैं। तो बच्चों, आज कुछ उन्हीं सरोकारों की बात करते हैं, उन्हीं चिंताओं पर चिंतन करते हैं, उन्हीं चुनौतियों पर चिंतन करते हैं जो आधुनिक समय में हमने शहरीकरण कर लिया। मतलब गाँव को उजाड़ करके शहर बसा लिया, खेतों को नष्ट करके, जंगलों को नष्ट करके हमने उद्योग लगा लिए, कारखाने लगा लिए। बच्चों, आज मैं 3-4 चीज़ों की बात करूंगा और वो रिलेटेड है आपका विश्व पर्यावरण दिवस से रिलेटेड। सबसे पहले तो आप जानें कि ये पर्यावरण क्या है। परि जोड़ आवरण, परि मतलब चारों ओर, ठीक है, और आवरण मतलब होता है कवर।
तो आपके आसपास जो भी चीज़ें दिखती हैं, वो चाहे सजीव हो या फिर निर्जीव हो, इन सब चीज़ों को मिला करके जो एक आसपास एक जो माहौल बनता है, एक जो समाज बनता है, ठीक है, उसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। वो बड़ा से बड़ा सागर महासागर हो, वह भी पर्यावरण का हिस्सा है। वह छोटा से छोटा तालाब हो, वह भी पर्यावरण का हिस्सा हो। वो हम हों या आप हों, पर्यावरण के हिस्से हैं। वो छोटी चींटी हो या बरगद का पेड़ हो, वह भी पर्यावरण का हिस्सा है। तो अभी किन किन चीज़ों पर बात चल रही है कि हमने आधुनिकीकरण में बहुत सारी विज्ञान की बहुत सारी नई चीज़ें, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कर ली जो कि हमारे लिए उपयोगी होती हैं, कम समय में उस काम को निपटा सकते हैं। लेकिन उसी विकास की दौड़ में हमने अपने विनाश के रास्ते खोल लिए हैं। आप बोलेंगे कैसे? प्रदूषण, यूँ तो प्रदूषण कई तरह के होते हैं। यदि हम 2-3 की बात करें तो हवा का प्रदूषण, वायु प्रदूषण कैसे होता है? हम अपने घरों में जो जैव ईंधन जलाते हैं, जैव ईंधन बोले तो जैव ईंधन मतलब हो गया आप घरों में कोयला जलाते हैं, आप घरों में लकड़ी जलाते हैं, ये सारे जैव ईंधन हैं जिनसे बहुत ही मात्रा में ज़्यादा धुआं निकलता है और पर्यावरण प्रदूषित होता है। हम गाड़ी चलाते हैं और जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं उसमें कैसा दहन होता है, कंबशन कैसा होता है, अंतः दहन होता है उसमें। मतलब दहन का काम अंदर होता है जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, और यही कारण है कि वहाँ बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पर्यावरण को, हमारे वायु को प्रदूषित करता है। पेट्रोल और अन्य खनिज जो तेल हैं वो जलता है तो सल्फर के भी ऑक्साइड बनते हैं जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। उसी तरह बहुत सारे कारखाने हैं जहाँ चलते हैं, भट्टियाँ जलती हैं और उससे ढेर सारा धुआं निकलता है। जाहिर है उससे सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और कार्बन का भी ऑक्साइड निकलता है जो कि पर्यावरण और हमारे वायु को प्रदूषित करता है। तो ये सब चीज़ें हमने विकास के दरमियान किए और अब बन गए हमारे विनाश के कारण। ये धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेकिन छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पूरी धरती का यदि हम बोलें कि एसी क्या कौन है तो वो पेड़ है, पेड़ पौधे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले मतलब पर्यावरण को शुद्ध करने वाले, उसको ऑक्सीजनित करने वाले हैं हमारे पेड़ पौधे। हमने पेड़ पौधों को काट काट करके सड़कें बना ली, बिल्डिंग्स बना लिए, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना ली, रेलवे की पटरियां बिछा दी, हमने शहर बसा लिए, कारखाने और मशीन लगा लिए और पेड़ को नष्ट कर दिया। और अभी भी अंधाधुंध अपने स्वार्थ के कारण पेड़ को काटते जा रहे हैं। तो आखिर शुद्ध हवा मतलब ऑक्सीजन वाली हवा आएगी कहाँ से? हम 1 दिन 2 दिन बिना खाए रह सकते हैं, 2 घंटा 5 घंटा बिना पानी पिए रह सकते हैं, लेकिन बिना ऑक्सीजन के हम 1 सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। तो यदि इस पूरी धरा से, पूरे धरती से ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगा तो ये पूरा जीव जगत जो है, सिर्फ हम लोग ही, मनुष्य ही नहीं बल्कि पूरा जीव जगत, जो प्राणी जगत है, जो जंतु जगत है, वो नष्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए चिंतन का विषय है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करना पड़ेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्लाइमेट चेंज करता है। क्लाइमेट चेंज करता है मतलब जलवायु परिवर्तन। आप बोलेंगे सर जलवायु तो लगातार परिवर्तित होती रहती है। हाँ, सही बात है, जलवायु लगातार परिवर्तित होती रहती है और वो शनै शनै मतलब धीरे धीरे होता है, अपना नेचुरल तरीके से होता है। लेकिन जब हम एक फिक्स जो अनुपात है, एक रेशियो है, एक लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का, उससे जब ज़्यादा हम उत्सर्जन करने लगेंगे तो वो पूरी धरती के लिए विनाश का कारण होगा। इससे क्या होता है? होता क्या है कि सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं
उससे वायुमंडल हमारा गर्म नहीं होता है। उधर से आने वाली जो किरणें हैं वो होती हैं छोटी छोटी, मतलब शॉर्ट वेव रेडिएशंस, जो कि पृथ्वी तक आराम से वायुमंडल को क्रॉस करके आ जाती हैं। लेकिन जब वो पृथ्वी की सतह से टकरा करके वापस जाती है तो वो बन जाती है ऊष्मीय विकिरण। ठीक है, पहले प्रकाशीय विकिरण, अब ऊष्मीय विकिरण। ऊष्मीय विकिरण होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन। यह वायुमंडल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वह उसको इधर से आ तो जाती है पृथ्वी तक, लेकिन जब जाती है तो यहाँ पे रास्ता बंद हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने के कारण। तो वो गर्मी वापस ट्रैप होकर के यहीं रह जाती है और आकाश में नहीं जा पाती, जिसके कारण वायुमंडल हमारा गर्म होने लगता है। और वायुमंडल जब गर्म होने लगेगा ज़्यादा तो क्या होगा, हमारी नदियों में, हमारे तालाब में, हमारे सागर में, हमारे महासागर में जो वाटर लेवल है, जल का स्तर, वो बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर्स गर्मी के कारण ज़्यादा पिघलेंगे। वायुमंडल गर्म हो जाएगा तो वो ज़्यादा पिघलेंगे, और ज़्यादा पिघलेंगे तो नदियों में पानी ज़्यादा होगा, और नदियों में पानी ज़्यादा होगा तो फिर सागर और महासागर का जलस्तर ऊंचा हो जाएगा। और आप जानते हैं कि सागर के किनारे, महासागर के किनारे, द्वीपों में कौन हमारी बस्तियां बसी हैं, आदमी की, मनुष्य की बस्तियां बसी हैं, और वो जलमग्न हो जाएगा, मतलब डूब जाएगा, तो बहुत बड़ा विनाश होगा। तो यह जो वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण गर्म हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, मतलब भूमंडलीय तापन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि वायुमंडल को गर्म करता रहता है, एक हद तक तो गर्मी वायुमंडल के ठीक है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा गर्मी हमारे विनाश का कारण हो सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैस है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैस, मतलब हरित गृह प्रभाव डालने वाली गैस है। अब आते हैं दूसरी चीज़, पर्यावरण की ही चिंता है, तो दूसरी चिंता एक करते हैं हम, जो अपने घरों में अपना स्टेटस सिंबल हम लोगों ने बना लिया है कि हमारे घरों में फ्रिज नहीं होंगे तो हमारा एक स्टेटस मेंटेन नहीं होगा। और उस फ्रिज से क्या निकलता है आपको मालूम है? एक खतरनाक रसायन, एक खतरनाक केमिकल निकलता है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है कि वायुमंडल में कई परतें होती हैं, तो एक परत है उसको बोलते हैं ओजोन परत, जिसमें ओजोन गैस की प्रधानता होती है। उस ओजोन गैस को क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब मिलती हैं तो उसको तोड़ देती हैं ओजोन परत को, और उसको पतला कर देती हैं, उसको छिद्रित कर देती हैं, उसमें होल हो जाता है। तो होल हो जाने के कारण क्या होगा, ओजोन परत का इम्पोर्टेंस क्यों है? सूर्य से आने वाली जो घातक किरणें हैं उसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो यदि पृथ्वी तक आ जाएंगे तो कई तरह की बोन प्रॉब्लम्स, मतलब हड्डी की बीमारियां, चमड़ी की बीमारियां, जैसे कि कैंसर है, जैसे कि स्किन से संबंधित बहुत खतरनाक जो डिजीज़ है, ये सब होता है। तो इसलिए हम लोगों को ओजोन परत को छटने से, मतलब क्षय होने से भी रोकना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को कम से कम फ्रिज का यूज़ करना है, एयर कंडीशन का कम से कम यूज़ करना है। एयर कंडीशन होते हैं ना, वातानुकूलित यंत्र, उसको भी कम करना है। और कार्बन डाइऑक्साइड कम कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा यदि हमको कहीं सफ़र पे जाना हो, कहीं नज़दीक जाना हो, तो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। मतलब यदि बस से जाएं तो आप मान लो 5 आदमी हैं, वो यदि किसी एक वाहन में चढ़ करके जाएंगे तो जो धुआं निकलेगा, और 5 वाहन लेकर के वो जाएंगे तो जो धुआं निकलेगा, दोनों की तुलना बहुत बड़ा है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें और निजी वाहनों का उपयोग कम करें। इसके बाद जिससे हमारा वायु प्रदूषित कम होगा। और क्या कर सकते हैं, पेड़ों को बेवजह काटें नहीं, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। क्यों? क्योंकि पेड़, हम लोग बोलते हैं ना कि देवता और पितर होता है,
तो ये पितर कौन है? पेड़ जब मनुष्य नहीं था उसमें भी पेड़ थे, जब आप नहीं रहेंगे, मनुष्य नहीं रहेगा, उसमें भी पेड़ रहेगा। मतलब वो पिता है हमारा। और देवता भी है। ये देवता किस सेंस में? जो हमेशा देता रहता है उसको हम लोग बोलते हैं देवता। ठीक है। पेड़ हमारे जागृत देवता हैं, जीता जागता उदाहरण है। पेड़ की पूजा मतलब सेवा होनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा देते हैं, छांव देते हैं, पत्ते देते हैं, तना देते हैं, ईंधन देते हैं, कागज देते हैं, फल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। लेने में क्या लेते हैं? हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वही सिर्फ लेते हैं, और क्या लेंगे? बाकी का चीज़ वो देते ही देते हैं। इसलिए पेड़ हमारे जागृत देवता हैं। तो अपने स्वार्थ के कारण बेवजह पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। हमें अपने ईंधन में जैव ईंधन का उपयोग कम करना चाहिए। तो जब यह विश्व की समस्या है तो हम लोग सिर्फ अकेले क्या कर सकते हैं? बच्चों, हु इज अ टीचर एक वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने बात करी थी कि मनुष्य को ऊंचा सोचना चाहिए, व्यापक रूप से सोचना चाहिए। वो इस तरह कि आप एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे विश्व की अभिव्यक्ति हैं। तो बच्चों, यही वह समय है चिंतन का कि हम पूरे विश्व के बारे में ध्यान करें, पूरे विश्व के बारे में चिंतन करें कि पूरा विश्व संकट में है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं अकेले? तो आप छोटी छोटी चीज़ों का संकल्प ले सकते हैं और उन आदतों को अपने दैनिक जीवन में, दिनचर्या में शुमार मतलब शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। ठीक है। कचरों को इधर उधर नहीं फेंकें बल्कि उसको डस्टबिन में डालें, या फिर उसका डंपिंग बढ़िया से करें, गड्ढे खोद करके करें। और प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग कम से कम करें और धीरे धीरे उसको नहीं कर दें। उसके बदले में जो भी सूती के कपड़े हों, बोरा हो, जूट हो, उसके आप थैले यूज़ करें। तो क्या होगा? हमारा पर्यावरण बचा रहेगा। हम अपने खेतों में भी यूरिया फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है? उससे वह जहर, पहले तो यूरिया फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र अपने खेतों में, फसलों में किसान भाई लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद उसको जब वो पौधा बढ़ता है फिर उसमें कीड़े लग जाते हैं, फिर ऊपर से पेस्टिसाइड डालते हैं, पीड़कनाशी वगैरह डालते हैं। मतलब फल मूल इतना जहरीला हो गया, वो हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल हो गया। जो जहर डाला अपने खेत में, बारिश हुई, उस बारिश के पानी से वो जहर गया तालाब में, नदियों में, और फिर वो पहुँचते पहुँचते सागर महासागर तक पहुँच जाता है। इस तरह बच्चों जो है हमारी एक एक गतिविधि से सिर्फ आप नहीं बल्कि आपका समाज नहीं बल्कि पूरा देश और पूरा विश्व प्रभावित होता है। अब तो आपको मैंने कहा था ठंडे दिमाग से आप सोचें तो आपको लगेगा कि आपके एक एक व्यवहार से, आपके एक एक चरित्र से, आपके एक एक एक्शन से पूरा विश्व प्रभावित होता है। तो यही हम लोगों को एक संकल्प, एक रेजोल्यूशन अपनाने की ज़रूरत है कि हम वो सब चीज़ें नहीं करेंगे जिससे कि पर्यावरण हमारा को हानि पहुँचे। प्रदूषण, एक वर्ड प्रदूषण है। ये प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण क्या होता है? यदि हम वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल में तो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, सबकी एक मात्रा फिक्स है। वो मात्रा, वो लेवल जब बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब जो गैसें हैं, जो चीज़ें, जो तत्व हैं, वो वांछित जो तत्व हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है और वह अवांछित हो जाता है, अवांछनीय हो जाता है, तो वह हमारे लिए प्रदूषण का कारण बन जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपके आसपास में अवांछनीय पदार्थ और हानिकारक पदार्थ बढ़ जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ प्रदूषण हो रहा है। तो भूमि प्रदूषण, एक ध्वनि प्रदूषण भी है। हम लोग शादी हो, विवाह हो, जन्मदिन हो या फिर कोई पूजा हो, उसमें हम लोग थोड़ा शांतिपूर्ण ढंग से भी लाउड स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से, कम थोड़ा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, ले दे करके वही एक बड़ा सा डीजे उठा करके ले आते हैं
और खुद के कान को तो बहरा कर ही देते हैं और लोगों को भी बहरा करके उन लोगों को भी परेशान करते हैं। और एक चारित्रिक संकट, एक सांस्कृतिक पतन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यह भी एक प्रदूषण है, सांस्कृतिक प्रदूषण। तो बच्चों, हमें शोर शराबा भी ज़्यादा नहीं करना है, हमें अपने पर्यावरण को बचाए रखना है, अपने लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए। तो बच्चों, आज हमारे साथ मिलकर यह संकल्प लें कि हम ओजोन परत को क्षय होने से बचाएंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन ज़्यादा नहीं करेंगे, हम प्लास्टिक की थैलियों का, प्लास्टिक के पन्नी का, प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग कम से कम करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे, हम जैव ईंधन का उपयोग कम से कम करेंगे, बल्कि उसके जो विकल्प हैं उसको हम लोग अपनाएंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है एक शिक्षक की बात, एक टीचर की बात, जब टीचर खुद वह चीज़ करता हो तो आप लोग भी ज़रूर मानेंगे। तो बच्चों, आज के दिन हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, आज के दिन हमें चिंतन करने की ज़रूरत है, न कि सिर्फ शुभकामनाएं देने की। हमें पेड़ लगाने की ज़रूरत है, हमें पौधे लगाने की ज़रूरत है। यदि आप एक पौधा, एक पेड़ लगा नहीं सकते तो आपको एक पेड़ और एक पौधा काटने का भी अधिकार नहीं है। यदि कभी कारणवश आपको एक पेड़ काटना हो, किसी बहुत ही ज़रूरी हो, तो आप उसके बदले में 2 पेड़ ज़रूर लगाएं। हम अपने जन्मदिन पर लोगों को गिफ्ट देते हैं और लोगों को उपहार देते हैं, उसके बदले क्या करें कि हम अपने बच्चे के जन्मदिन पर पेड़ लगाएं, बच्चों के नाम पेड़ लगाएं। इससे क्या होगा कि वह पेड़, आप कोई गिफ्ट देते किसी को तो वह तो एक इंसान को जाता, लेकिन आप एक पेड़ लगाएंगे तो सोचिए आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक पेड़ सभी को बिना कोई भेदभाव को, न लिंग का भेद, न जाति का भेद, न धर्म और मजहब का भेद, न ही और किसी सीमा का भेद करता है पेड़ पौधा। वह सबको समान मात्रा में ऑक्सीजन मुहैया कराता रहता है, कोई भेदभाव नहीं करता। इसलिए मैंने कहा कि पेड़ पौधे लगाना बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है और वह हमारे लिए देवता के समान है, क्योंकि हमेशा वह देता ही देता है। हमारे पर्यावरण में जो पारितंत्र है उसको संतुलित रखने में हमारे पेड़ पौधे का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पेड़ पौधे से हम हैं और पूरा ये जीवन है इस धरती पर। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर कोई फेस्टिवल में कोई नया जब दिन होगा, कोई महत्वपूर्ण दिन, तो मैं ऐसे ही वीडियो लेकर के आपके पास आऊँगा और आपको कुछ नई जानकारी देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू बच्चों।